मैं भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल से 15 साल की सर्विस करके सेवानिवृत्त हुआ। मुझे लगा कि मैं देश सेवा के उपरांत समाज सेवा में भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने शिक्षा का क्षेत्र चुना, जहाँ क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को कंप्लीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और उनके अच्छे सिलेबस के लिए तैयार करने का प्रयास किया। अपनी सारी पेंशन इस शिक्षण संस्थान को खोलने में लगा दिया और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लगभग घर, परिवार, गांव और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि एक सैनिक कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होता है। सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है और राष्ट्र हित और समाज हित के लिए हमेशा अपना द बेस्ट देता रहता है। जय हिंद, नमस्कार। पूर्व सैनिक विशेष में आपका स्वागत है। एशिया का सबसे बड़ा गांव है जहां पर हर घर में पैदा होते हैं सैनिक। यह है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का गम्हर गांव। इसे एशिया का सबसे बड़ा गांव कहा जाता है। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 1,20,000 से ऊपर है। गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ हर घर में कोई न कोई सेना में है और किसी घर में तो एक से ज़्यादा सदस्य सेना में है। बताया जाता है कि 1530 में यह गांव बसा था और ये भी कहा जाता है कि सैनिक कभी रिटायर नहीं होता है। पहले देश सेवा सेना में रहकर और अब देश सेवा समाज में रहकर। एक पूर्व सैनिक कृणाल सिंह, जिन्होंने पहले सरहद की रक्षा की और अब समाज में प्रसार कर रहे हैं शिक्षा। इन्होंने अपनी पेंशन से एक स्कूल खोला और 100 से ज़्यादा बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, और वो भी कॉम्पिटिटिव एजुकेशन। मिलिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गम्हर गांव में शिक्षा का अलख जगाने वाले एक पूर्व सैनिक से। पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी डॉक्टर नितेश चंद्र ने पूर्व सैनिकों की समस्या सुनने के लिए गम्हर गांव का जब विजिट किया तो उन्होंने इस स्कूल का भी विजिट किया। कृणाल सिंह के सम्मान में ये वीडियो देखें और देखने के बाद में शेयर करने में कंजूसी ना करें। जय हिंद। भारतीय सेना के गढ़वाल राइफल से 15 साल की सर्विस करके सेवानिवृत्त हुआ। मैं बड़ा खुशनसीब रहा कि भारतीय सेना ने मुझे अनेकों अच्छे अवसर उपलब्ध कराए सेवा हेतु, जिसमें 1 साल का यूनाइटेड नेशन मिशन था और 3 साल का एम्बेसी अटैचमेंट था। इस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिला। मुझे लगा कि मैं देश सेवा के उपरांत समाज सेवा में भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने गांव आया और वहां देखा कि शिक्षा की सुविधा तो अच्छी है लेकिन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं है। इसके लिए मैंने शिक्षा का क्षेत्र चुना, जहाँ क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को कंप्लीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और उनके अच्छे सिलेबस के लिए तैयार करने का प्रयास किया। उन बच्चों को सिलेक्ट किया जिनके पास सुविधाएं नहीं थी। काफी ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड और गरीब बच्चे थे। मैंने अपनी सारी पेंशन इस शिक्षण संस्थान को खोलने में लगा दिया और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लगभग 100 बच्चे हैं मेरे पास और सारे बहुत शानदार कर रहे हैं, अच्छे एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं और अपने घर, परिवार, गाँव और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि एक सैनिक कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होता है। सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है और राष्ट्र हित और समाज हित के लिए हमेशा अपना द बेस्ट देता रहता है। समाज के सेवा हेतु अपने आप को समर्पित कर दिया हूँ। मुझे लगता है कि अगर मेरे जीवन काल में 100 बच्चे भी अच्छे स्कूल और अच्छे पदों को प्राप्त करते हैं तो इससे बड़ी मेरे लिए मेरे जीवन की उपलब्धि कुछ नहीं होगी। इसीलिए इन सभी क्षेत्रों में बहुत संघर्षशील तरीके से प्रयास कर रहा हूँ। मैं कुणाल की माँ हूँ। मेरा राइफल एकेडमी खोला है। मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों को पढ़ा रहा है, भविष्य बना रहा है। बताओ, आइसलैंड का कैपिटल क्या है? हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन? For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.